आज अपना टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र अपना टॉपिक रहेगा, विद्युत क्षेत्र। अपन इसके अंदर 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे अपन, फिर उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेंगे और फिर उसमें टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के अंदर अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो अपन मानेंगे कि यहाँ पे एक कोई भी क्षेत्र ले लिए अपन, कोई भी जगह है जहाँ पर क्यू आवेश है। ठीक है, इसमें क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर जो भी जगह होगी ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। ये सेम है जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे ही यहाँ पे एक क्यों आवेश है उसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, जिसके अंदर कोई भी अपन वस्तु लेके आएंगे वो बल अनुभव करती है कि या तो वो अट्रैक्शन वाला करेगी या फिर ना वो अट्रैक्शन करेगी या फिर रिपेल करेगी। ठीक है, कोई भी वस्तु या तो रिपेल करेगी, इससे दूर जाएगी, या फिर इसके पास में आएगी, तो वो वाला क्षेत्र अपने पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो पहले इसकी डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। फिर उसके बाद में आएगा अपने पास तीव्रता, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तीव्रता का मतलब होगा कि अपन यहाँ पे कोई भी वस्तु अपन लेके आ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो वो कितना कितना अपने पर बल, या जैसे अपने पास क्यों कोई बाहर का आवेश है उसको अपन इसके अंदर लेके आ रहे हैं, तो ये जो आ रहा है ये कितना यहाँ से बल अनुभव कर रहा है, मतलब कितना अट्रैक्शन या कितना रिपेल यहाँ पे अनुभव कर रहा है, उसी चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है। तो जैसे मान लो कि क्यू नोट यहाँ पे आया, ठीक है, तो अपन इसके अंदर बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तीव्रता लिख लो तुम, और एफ बल है जो वो अनुभव करेगा, जो बाहर से आएगा वो अनुभव करेगा, वो एफ बल हो जाएगा, और ये क्यू नोट जो आवेश आ रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, और इस जो बाहर से आ रहा है इसको वैसे बोलते हैं परीक्षण आवेश, या फिर अन्य आवेश जो भी आ रहा है उसको परीक्षण आवेश बोलेंगे। और इसका सूत्र हो जाएगा ई तीव्रता इक्वल्स टू एफ, जितना बल वो अनुभव कर रहा है यहाँ आके, डिवाइड बाय कौन कर रहा है, जो आ रहा है आवेश वो कितना बल अनुभव करेगा। ठीक है, तो इसको अगर परिभाषा के तौर पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत क्षेत्र में आने पर जितना बल अनुभव करेगा उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बाहर से आने वाला आवेश होगा तो अपन मान सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए। बाहर से लेके आएंगे वो कमज़ोर होना चाहिए, है ना। कमज़ोर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका प्रभाव इस पे शो होगा ना, तो अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका प्रभाव इतना पड़ेगा नहीं, तो ये मतलब इससे कमज़ोर होना चाहिए। इस वाले अंदर वाले क्यों से ये वाला क्यों कमज़ोर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्यों इस पर क्या कर पाएगा, प्रभाव डाल पाएगा, बल डाल पाएगा। ठीक है, अब ये कमज़ोर कैसे होगा कि क्यू ज़ीरो की वैल्यू है, क्यू ज़ीरो बाहर से आ रहा है, वो आवेश की वैल्यू ज़ीरो की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, लिमिट कर देंगे उसको, लिमिट क्यू ज़ीरो टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ई इक्वल्स टू एफ बल एक सदिश राशि है, डिवाइड बाय क्यू आवेश। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे क्यू ज़ीरो जो बाहर से आ रहा है उसके 1 कूलाम ले लूँगा, तो इसका मतलब हो जाएगा एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर जाने पर जो बल महसूस होता है, जो बल उसको महसूस होता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो एक सूत्र तो ये हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 सूत्र होते हैं। एक सूत्र ये हो गया, और ये सूत्र हो गया। फिर उसके बाद में इसके एक सूत्र और होता है कि ई तीव्रता इक्वल्स टू वी अपॉन डी। एक सूत्र तो ये हो गया इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। दूसरा सूत्र होता है वी अपॉन डी। ये विभवांतर है, वी का मतलब हो जाएगा विभवांतर, ये दूरी। ठीक है, तो ये तो सीधा याद कर लो, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा फिर, वोल्ट
डिवाइड बाई मीटर। तो ये एक यू मात्रक हो जाएगा। यहाँ पे इसका मात्रक क्या था, न्यूटन डिवाइड बाई कूलम। तो एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया। एक और फॉर्मूला आता होगा इसका, हाँ एक फॉर्मूला और आता है। तीसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो किसके नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ विभवांतर, ये होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ विभवांतर। ठीक है, ये विभवांतर है। तो विभवांतर के इसको ग्रेडियंट बोलेंगे, वैसे प्रवणता बोलते हैं। तो विभवांतर, ये इसका मतलब हो जाएगा विभवांतर की ऋणात्मक प्रवणता। ठीक है, प्रवणता को ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इस वाले का मतलब होता है दूरी के साथ अपन अवकलन करते हैं इसका विभवांतर का। तो यहाँ पे हो जाएगा dV/dr, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, r को अपन देख सकते हैं x, y और z की टर्म में, कि दूरी किस साइड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो तीन तो इसके सूत्र अपन ने पढ़े हैं। तो कौन कौन से सूत्र हो गए, एक तो ये हो गया कि F डिवाइड बाई क्यू नोट हो गया। एक हो जाएगा इसका शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि इलेक्शन में वोट दे, तो हो जाएगा विभवांतर बटा दूरी। तो वोल्ट बटा मीटर भी होगा, न्यूटन बटा कूलम भी होगा। एक विभवांतर का नेगेटिव ग्रेडियंट भी इसका वैल्यू होगी। तो ये अपने पास ये हो गया। तो अपन ने क्या कर लिया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब अपना तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक कौन सा था, टाइप, है ना, विद्युत क्षेत्र के टाइप। तो अपन टाइप पढ़ेंगे। अपने पास आ जाएंगे टाइप। ये अपने पास दो टाइप से अपन कर सकते हैं कि एक तो अपन उसके तीव्रता के बेस पे करेंगे कि तीव्रता कैसे क्या है, एक टाइम के बेस पे, समय के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो तीव्रता के बेस पे अगर अपन करें तो तीव्रता के बेस पे ये दो रूप से होता है। एक तो समरूप तीव्रता होगी, एक हो जाएगी असमरूप। ठीक है, अगर समरूप होगी ना तो क्या हो जाएगा, जैसे ये क्यों आवेश है, इसके चारों तरफ जितनी तरफ भी अपन ऊपर बल रेखाएं निकल रही हैं, चारों तरफ बल रेखाएं क्या होगी, सभी जगह समान बल अनुभव करेंगी। ठीक है, अगर क्यों को अपन कहीं पे भी इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो भी समान बल अनुभव करेगा, इस क्यों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो भी बल समान अनुभव करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी जगह विद्युत क्षेत्र समान होगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं सभी जगह विद्युत क्षेत्र समान। ठीक है, समान होगा। ठीक है, यहाँ पे बल रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, जो भी बल रेखाएं निकलेंगी ना, बल रेखाएं वो क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, असमरूप के अंदर क्या होता है, असमरूप में जो भी जैसे यहाँ पे ये क्यों आवेश था, यहाँ पे ये बाहर से आ रहा है, यहाँ पे अलग बल अनुभव कर रहा है, यहाँ पे अलग बल अनुभव कर रहा है, तो असमरूप हो गया। यहाँ पे जो बल रेखाएं होंगी वो विलगित होंगी, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है। यहाँ पे ये समांतर होंगी। समांतर का मतलब होगा जैसे यहाँ पे प्लस प्लस ये दो अपने पास हुई है, तो ये समांतर बल रेखाएं होंगी। यहाँ पे विलगित बल रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी, विलगित बल रेखाएं। ठीक है, अब समय के आधार पर भी दो प्रकार की हैं। एक तो परिवर्ती नाम से पता चल रहा है कि टाइम के अनुसार चेंज होगी। ठीक है, चेंजेबल होगी। और ये अपरिवर्ती मतलब ये चेंज नहीं होगी समय पर। यहाँ पे ये जो विद्युत तीव्रता होगी, ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समय पर डिपेंड नहीं करेगा, समय पर डिपेंड नहीं करेगा। या अलग अलग समय पर विद्युत क्षेत्र का यहाँ पे हो सकता है अलग अलग समय पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होगा, अलग होगा। ठीक है, और ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती। तो अपन ने तीनों पॉइंट पढ़ लिए। चलो बाय।